Good Modi Care morning friends and welcome again to your channel Why and How Modi Care। एक बार फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हम महिलाओं से बहुत रिलेट करता है। जी हाँ, पीरियड के समय हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि हमें पीरियड के समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इग्नोर करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें लेना चाहिए ताकि उन दिनों की परेशानियों से हम बच सकें। लेकिन हम फिर भी इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। कई बार हमें मालूम होता है और कई बार हमें नहीं भी मालूम होता है। तो चलिए सबसे पहले अगर हमें कुछ चीज़ें जाननी हैं तो देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाने से हमें उन दिनों में रिलीफ मिलेगा। बिकॉज पीरियोडिक जो प्रॉब्लम है वो हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई होती है और उस समय अगर हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, अपनी डाइट को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियड्स के दिनों में हमें क्या खाना चाहिए। फ्रेंड्स, फैट युक्त या वसा युक्त भोजन पीरियड के समय हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न है क्योंकि ऐसे जो फैट या वसा युक्त भोजन होते हैं इसमें एक प्रकार का सैचुरेटेड फैट होता है और उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब ये हमारे शरीर में पहुंचता है तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। साथ ही जो भी हमारे प्रोसेस फूड हैं या डब्बा बंद चीज़ें जो होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चिप्स वगैरह हैं, इनमें एक प्रकार का एसिड होता है और ये एसिड एक ख़ास तरीके का होता है जो हमारी शरीर के अंदर पहुंचकर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो पीरियड के दौरान हमें इसे खाने में बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए। केक, पेस्ट्री या बेक किए हुए जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो भी फूड बेकरी से हम लोग लेते हैं, उनको भी इस समय हमें अपनी डाइट में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन में ट्रांस फैट बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये ट्रांस फैट या इस तरीके का जो भोजन होता है ये हमारे अंदर, ख़ास तौर पर फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने के कारण जो यूट्रस होता है उसमें पेन शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। हो सके तो आप एप्पल खा सकते हैं, आप इस समय पोमोग्रेनेट ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करके आप पौष्टिक चीज़ें लें जो आपके लिए काफ़ी राहत देंगी। कैफ़ीन यानी कैफ़ीन जिन चीज़ों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, चाहे वो कॉफ़ी हो या चाय हो या अन्य पेय पदार्थ हो, तो ऐसी चीज़ों को भी हमें पीरियड के समय अवॉइड करना है, क्योंकि जो भी कैफ़ीन की मात्रा जिनमें भी अधिक पाई जाती है वो चीज़ें या हमारी शुगर इस समय हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, पेन जो होता है उसको बढ़ा सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी हमें सिर्फ इन दिनों के लिए अवॉइड कर देना ही बेहतर होगा। तेल की चीज़ें या ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें खाने से भी हमें उस समय यानी पीरियड के समय बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। तो हमें पीरियड के समय तीखी चीज़ें या अचार वगैरह इनको अवॉइड करना होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पीरियड की प्रॉब्लम में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हम इन प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं मूंग की दाल की बात करूँगी। मूंग की दाल की खिचड़ी, रागी का आटा या कुट्टू का आटा, अगर हम इनका प्रयोग इन दिनों करते हैं तो हमें दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। साथ ही जो हमारा पीरियड में ब्लड निकलता है उसमें भी काफ़ी एक आपको राहत मिलती है। कर्ड एंड राइस, अगर आप दही और चावल को इन दिनों में पीरियड की समस्या जब आपकी चल रही है अगर डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि दही में कैल्शियम होता है और चावल में मैग्नीशियम और थायमीन होता है जो दर्द में राहत देता है, साथ ही आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है। तो ये डाइट में आप शामिल करें और बिल्कुल एनर्जी से। ऐसे समय में हमारा मूड यानी पीरियड की जब प्रॉब्लम चल रही होती है तो मूड ऑफ रहता है या हमारे अंदर काफ़ी ऐसी आदतें हैं
जो अचानक से चेंज दिखती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा जल्दी आता है, ऐसे में अगर हम डार्क चॉकलेट का प्रयोग करें या आलू का प्रयोग करें जिसमें कि विटामिन B6 मिलता है, और विटामिन B6 से जो खून में थक्के निकलते हैं उन थक्कों को कम किया जा सकता है। वहीं विटामिन C जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन C पाया जाता है, जैसे नींबू है, संतरा है, इनसे हम पेन को कम कर सकते हैं। तो अगर डार्क चॉकलेट, आलू या विटामिन C वाले फ्रूट्स हम लेते हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां लेते हैं, तो काफ़ी हद तक हम अपनी जो पीरियड की प्रॉब्लम है इसको दूर कर सकते हैं, और उस समय जो अपना मूड ऑफ होता है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। पीरियड के समय में आप मूंगफली और गुड़ को शामिल कर सकते हैं। मुट्ठी भर मूंगफली को भिगोएं और उसे गुड़ के साथ सेवन करें। इससे आपको उन दिनों जो ब्लीडिंग हो रही है, आपका हीमोग्लोबिन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो भी मेंटेन रहेगा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, साथ ही आपको वीकनेस नहीं होगी और आपको दर्द में भी राहत मिलेगी। तो आप मूंगफली और गुड़ को ज़रूर अपनी पीरियड के समय ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप पीरियड के समय के अलावा भी आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको एनीमिया से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। केला यानी बनाना अगर आप पीरियड की प्रॉब्लम के समय ले रहे हैं तो जो पेट में ऐंठन या मरोड़ होती है उससे काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि केले में मैग्नीशियम, पोटेशियम फाइबर होता है जो कि पेट दर्द में काफ़ी राहत देता है। तो आप केले का सेवन कर सकते हैं। जब भी आपको मीठा खाने की इच्छा हो तो आप शुगर वाली चीज़ें अवॉइड करें और फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। पीरियोडिक प्रॉब्लम हैवी ब्लीडिंग या पेन से ही नहीं है संबंधित, बल्कि इस समय कभी कभी हमें खुल के ब्लीडिंग भी नहीं होती है और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन अगर फैटी एसिड को हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमें ऐसी प्रॉब्लम से भी निजात मिलती है। जी हाँ, और इसके लिए हमें फैटी एसिड को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सनफ्लावर सीड या फ्लैक्स सीड ले सकते हैं और अपनी डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको खुलकर ब्लीडिंग होगी, किसी भी तरीके से आपकी थक्कों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसे आप अपनी डाइट में शामिल करें और हेल्दी रहें। अब हम बात करते हैं मोदी केयर सप्लीमेंट्स की, क्योंकि मोदी केयर सप्लीमेंट्स हमारे पीरियड की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक हमें निजात दिला सकते हैं, और इसके लिए हम फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिसमें ओमेगा 3, 6 और 9 है। साथ ही मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन को भी हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिसके कारण हमें किसी भी तरीके की वीकनेस नहीं होगी। इन दिनों में आप आंवला जूस ले सकते हैं जो कि विटामिन C से भरपूर है, और ये सारे के सारे सप्लीमेंट्स विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट है, साथ ही पूरी तरीके से प्योरिटी की गारंटी है। पानी के लिए बोलूँगी, क्योंकि पानी हमारी नेचुरल मेडिसिन है। अगर बॉडी में हमारा पर्याप्त पानी है, यानी 70% जो पानी होना चाहिए, शरीर में आपको पता है कि 70% पानी होता है, तो पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने दें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें ताकि आपका शरीर पूरी तरीके से हाइड्रेट रहे। इन दिनों अगर आप गुनगुना पानी लेंगे तो आपको दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी, इसलिए ठंडा पानी अवॉइड करें और थोड़ा सा गुनगुना पानी ज़रूर लें। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो या मेरी दी हुई जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।